नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विश्वकर्मा, विकासशील जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव, आप सभी के बीच और भी अच्छी बातों के साथ आया हूँ। जो सभी आप सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है और सभी पार्टियाँ अपने अपने मुद्दों को लेकर आप सभी के बीच आ रही हैं। जैसा कि एक विपक्ष की बात ले लें तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारों को लेकर विपक्ष आप सभी के बीच आ रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा, क्या अभी महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है? पिछले 70 सालों में महिलाओं का सम्मान नहीं किया गया था। जैसे विपक्ष 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है, तो 2017 के पहले जब सरकार थी तो क्या 300 यूनिट फ्री बिजली के माध्यम से क्या पहले विचार नहीं आया पार्टी को? क्या पहले जनता के लिए कुछ अच्छी बातें नहीं सोची कि 300 यूनिट बिजली फ्री देना चाहिए? जैसे लैपटॉप, मोबाइल जैसी चीज़ें युवाओं को लुभाने के लिए विपक्ष लगातार चुनाव के समय में मुद्दे बना रहा है। तो यह चुनाव के समय में ही क्यों दिया जाता है? कोई भी पार्टी रोजगार की बात क्यों नहीं कर रही है? बस यही समस्या है जो रोजगार की वजह से हमारा देश, हमारा प्रदेश जूझ रहा है। चरम पर पहुंची बेरोजगारी का मुख्य कारण यही है कि चुनाव के समय में सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी, 300 यूनिट फ्री मुफ्त बिजली, यही सभी चीज़ें लेकर सरकारें आती हैं और हम सभी जनमानस को लुभाकर वोट के लिए सिर्फ सपने दिखाती है और कोई भी सपने अभी तक पूरे नहीं कर पाई। ऐसे में जनता कैसे मान ले कि आने वाले समय में जनता की पीढ़ियों की जड़ों को मजबूत करेंगी ये सरकारें? आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय में हर क्षेत्र का क्षेत्रवासी समस्या से जूझ चुका है और ऐसी ऐसी समस्याओं से जूझकर आगे बढ़ा है। तब भी पर महंगाई इतनी चरम पर है कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए गरीब व्यक्ति को समस्या को देखना ही पड़ता है। आज के समय में हिंदुत्व की बात करने वाले ही बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। आखिर कैसे हिंदू खतरे में? कितने प्रतिशत लोग धर्म के नाम पर वोट करेंगे, आप ही बता दीजिए। मोबाइल, लैपटॉप जैसी सुविधाएं जरूर मिल रही हैं आपको, लेकिन आप सभी यह जरूर समझिए कि अगर मोबाइल, लैपटॉप आपको मिलता है तो उसको चलाने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए विद्युत, बिजली और इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती, तो उसका बिल कौन भरेगा? अगर बिल आप स्वयं भरते हैं तो उसके लिए रोजगार होना ज़रूरी है ना। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो आप इंटरनेट और विद्युत, ये सभी गैस सिलेंडर जैसी समस्या, इन सब का बिल कहाँ से भरेंगे? जो सरकारें रोजगार देने के नाम पर कहती हैं कि वित्त आयोग के पास बजट नहीं, हमारे पास बजट नहीं है और अपने हाथ खड़े कर देती, तो ऐसी राज्य सरकारें लुभावने वादे करती है तो आप लोग क्या इनका साथ देंगे? आपको समझना चाहिए कि ऐसे लुभावने वादे करती हैं सरकारें, तो इसका मतलब यह है कि आपके घरों में डांके पड़ने वाले हैं। आखिर इनके पास पैसा आएगा कहां से? सभी देशवासियों से यही आग्रह है
कि जब आप घर से निकलते हैं तो घर का सिलेंडर अवश्य देख लें कि पिछले कुछ समय में क्या दाम थे और आज के समय में क्या दाम है। डिजिटल जरूर बनाया गया है, डिजिटल के लिए पैसा भी चाहिए जो कि रोजगार से उपलब्ध होगा। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर रोजगार है तो आप जो चाहेंगे वो आप स्वयं से ले सकते हैं, किसी की देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में ये सभी सरकारें हमारी ज़रूरत की चीज़ों को महंगा कर कर, उनके दाम बढ़ाकर, उनके टैक्स बढ़ाकर हमसे ही वसूलेंगे। आप लोग समझ जाइए कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है तो जानवर से भी बदतर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आपको जानवर से, बैल से भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तब सरसों का तेल 200 रुपये नहीं होगा, 2000 भी हो सकता है। तो प्यारे देशवासियों, आपके पास वो अधिकार है जिसके द्वारा आप इन सरकारों को धराशायी कर सकते हैं। आपको इतनी ताकत है कि हर उस सरकार को आप जवाब दे सकते हैं जिसने सिर्फ आपको सपने दिखाए। आप उनको उसी प्रकार जवाब भी दे सकते हैं जिस प्रकार उन्होंने आपको सपने दिखाकर आपको धोखा दिया है। आपके हाथों में आपका भविष्य है। आप अपने हाथों से अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, आगे आने वाले चुनाव में अपने हाथों से हॉकी बॉल के बटन को दबाकर विकासशील जनता पार्टी को विजयी बनाएं और क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें। आप विकासशील जनता पार्टी का सहयोग करते हैं। यह वह पार्टी नहीं है जो सिर्फ वादे करती है, यह वह पार्टी है जो वादे न करके काम पर ध्यान देती है। आपके लिए, रोजगार के लिए हमेशा खड़ी। आपके हर एक सहयोग में विकासशील जनता पार्टी आपके साथ है। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। विकासशील जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगा कोई जोर। जय जवान जय किसान। भारत माता की जय। भारत माता की जय।